हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। हमारे चैनल पे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो गो थ्रू दैट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। और जो भी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन से कि फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड एफ(x) इज गिवन दिस एक्सप्रेशन इज वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहता है, क्वेश्चन को लिटिल बिट डिफिकल्ट या ट्रिकी बनाना चाहता है, तो वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन यूज कर लेता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिमूव कर दें, सिर्फ ये एक्सप्रेशन हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10, तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर अस टू फाइंड द डोमेन। फाइन, तो शुरू करते हैं। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमें कुछ रूल पता होते हैं कि डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं। कि अगर मेरा कोई एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट गिवन है, फाइन, तो मेरा जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मेरा एक्सप्रेशन कुछ fx अपॉन gx फॉर्म में गिवन है, तो डोमेन के लिए जो मेरा डिनोमिनेटर है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हुआ तो मेरा एंटायर जो एक्सप्रेशन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो fx गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। मैं स्क्वायर रूट ऑफ x को फिलहाल t मान लेता हूँ, ठीक है। तो इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 3t - 10। अब हमें फाइंड करना था डोमेन। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या होगा कि जो ये एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर माइनस 3t - 10, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि अंडर द स्क्वायर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट ये डिनोमिनेटर में है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूँ तो 5t प्लस 2t - 10 इज ग्रेटर देन 0। t is common, that is t minus 5 plus 2, t minus 5 is greater than 0। तो यहाँ से मेरे पास आया t minus 5 and t plus 2 is greater than 0। फाइन। अब अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहूँ, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे मेरा एक तो -2 आ गया, यहाँ पे मेरा 5 आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड दिस इज प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से जो मेरा t आया that belongs to -infinity to -2 open because it is strictly greater than 0। तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, तो इसलिए ओपन यूनियन ओपन 5 to infinity। फाइन। अब t था क्या मेरा? t तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था। इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो बिलोंग करना चाहिए इस रेंज में। अब देखो, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू। डोमेन के लिए मुझे चाहिएगा x की वैल्यू, तो इट मींस जो मेरा x है वो बिलोंग करना चाहिए -infinity टू -2। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं -2 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नहीं है, -2 से थोड़ा भी छोटा नंबर लेता हूँ, ठीक है, तो यानी कि -2.1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.1 विल बी व्हाट? 3। तो अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है -2.1 में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -3। तो यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यूनियन, अब देखो 5 to 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो मेरा 5 to 6 है। तो देखो, अगर मैं x को सपोज करो, अगर मैं x को 5.6 लेता हूं, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6? इट इज 5। तो इट मींस जो मेरा x है वो 5.6 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x मेरा 5.6 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, और 5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो इट मींस जो मेरा x है वो शुरू होगा 6 और 6 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 6 और 6 के बाद में कुछ 6 रखूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 क्या होगा? 6 होगा, जो कि यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए जो मेरा फाइनल आंसर होगा दैट इज x बिलोंग्स टू -infinity to -2 union 6 to infinity। It means option 2। I hope you all are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask in the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel.